हेलो स्टूडेंट्स, अपना आ गया नेक्स्ट लेक्चर। नया लेक्चर जो है कुलोम्ब्स लॉ के ऊपर ही बेसिस है, जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी आज का टॉपिक पूरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कवर करने वाला है। इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद बच्चों आप यूं समझ लो कि कुलोम्ब्स लॉ के सारे लगभग प्रॉब्लम्स कर लोगे। फिर मैं चाहे आपको नीट के क्वेश्चन कराऊं, जेईई मेन के क्वेश्चन कराऊं या फिर आपको एडवांस के प्रॉब्लम कराऊं, सारे प्रॉब्लम आप इजीली कर लोगे। तो इसीलिए आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना। आज आपको इस टॉपिक को समझाने के बाद 10 क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है, और एक होमवर्क का क्वेश्चन भी दूंगा। फिर उसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिस पार्ट 2 के अंदर मैं और अच्छी क्वालिटी प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा। टोटल आप समझ के चलो कि 20 प्रॉब्लम्स कराऊंगा, और 20 प्रॉब्लम कराने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन करके देखोगे तो आपको वो अप्रोच आ चुका होगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसी लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है और नोट बना के चलना है ना। खुद सॉल्व करके देखा करो। जब खुद सॉल्व करके देखोगे तो एक अप्रोच आ जाएगा, और अप्रोच ही पैदा करना है हमको। जिस दिन अप्रोच पैदा हो गया उस दिन क्वेश्चन अपना आप ही क्या होने लगेंगे बच्चों, सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग कहाँ, पूजा एकेडमी में आपका राम सर और आप मेरे राम जी की सेना। तो आज का टॉपिक क्या होगा बच्चों, कुलोम्ब्स लॉ का ही टॉपिक है, क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसका आज पार्ट 1 में पढ़ाने वाला हूं। फिर उसके बाद आपको पार्ट 2 में भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इस पे और अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चलते हैं आगे, लेक्चर को बढ़ाते हैं कुलोम्ब्स लॉ के अंदर। अब जो टॉपिक आ गया है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, याद देखना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, ये वाला टॉपिक है। पहले मैं इसकी क्या करता हूं, यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं, और डेफिनेशन के बाद मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करके दूंगा, ठीक है। तो क्या है बच्चों, यहां पर बोलते हैं हम लोग क्या, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस interacting the total force on given charge is वेक्टर सम। याद रहे ये वेक्टर सम होने वाला है। क्या होगा, वेक्टर सम, यानी इसमें वेक्टर की नॉलेज चाहिए हमको। वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस exerted by ठीक है, other charges on it। मतलब क्या है बच्चों कि जब बहुत सारे चार्ज एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, इंटरैक्ट कर रहे होंगे, तो उनकी इंटरैक्शन के अंदर जब वो इंटरैक्ट कर रहे होंगे तो बाकी सारे चार्ज मिलकर किसी गिवन चार्ज के ऊपर कितना वेक्टर सम को फोर्स लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी सारे मिलकर एक चार्ज को घेर लेंगे और हम देखेंगे कि सारे चार्ज मिलकर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स लगाते हैं, और उन सभी फोर्स का वेक्टर सम जो होगा, उस वेक्टर सम को ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, टोटल फोर्स कहेंगे। और वही टोटल फोर्स समझाता है क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कुछ मुश्किल काम नहीं है, जैसे समझा के दिखाता हूं आपको, जैसे समझाता हूं। ये तो मैंने समझा दिया कि बहुत सारे चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिए समझाता हूं। जैसे मानो कि मान लो कि यहां पर एक चार्ज है मेरे पास, जिसका मैंने कह दिया ये Q1 है, ठीक है। इसके यहां पर एक और चार्ज ले लिया जो कि हमारा क्या है बच्चों, Q2 है, और एक और चार्ज लेता हूं जो यहां पर कितना है बच्चों, Q3 है। एक और चार्ज लेता हूं मैं, मान लो यहां पर दिस इज Qn चार्ज, n चार्जेस ले लिया भाई। मैं कहता हूं कि भाई ये जो लाइन ज्वाइनिंग आएगा इधर से ऐसे करके, है ना, इस चार्ज का भी लाइन ज्वाइनिंग कर लो, क्योंकि आपको पता है बच्चों लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। तो लाइन ज्वाइनिंग में ही फोर्स लगता है। तो तुम बताओ जरा बच्चों, Q1 पे अगर मैं कहता हूं कि जिस पे मुझे फोर्स निकालना है, यानी जो गिवन चार्ज है मेरा वो क्या है, Q1 है, तो बताओ Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाने वाला है। तो Q2 जो लगाया, Q1 फोर्स इसी लाइन पे ज्वाइन करता हुआ लगा देगा, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, ठीक है, ये वेक्टर हो गया, इसका वेक्टर सम होगा। याद रहे, यहां पर वेक्टर की सारी नॉलेज इस्तेमाल करवाने वाला हूं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद बताओ जो Q3 होगा, इस पे किधर लगाएगा फोर्स, सर इधर लगा देगा, इसी लाइन को ज्वाइन करता हुआ, इसी लाइन को ज्वाइन करता हुआ, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 3, इसका वेक्टर सम। और n चार्ज इसी डायरेक्शन में लगा देगा इसके ऊपर, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू बच्चों क्या, nth चार्ज। तो सारे ने मिलकर क्या किया, ये सारे वेक्टर लगा दिए यहां पर। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर तुमने क्या निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, तो जो टोटल फोर्स आएगा वो वेक्टर सम है। किसका वेक्टर सम है बच्चों, फोर्सेस का। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक, ये वाला। फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या बच्चों, यहां पर देख लो 3, और फोर्स ऑन जो यहां पर देख रहे हो कि n चार्ज मैंने कह दिया यहां पर, तो ड्यू टू 1 ये हमारे पास, ठीक है, n। तो
तो यार ये बड़ी सी सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर मैंने 3 चार्ज दिखा दिए, मान लो ये तीसरे, ये 1 2 3 की वजह से, अगर मैं यहां लिखता हूं बच्चों 4 nth चार्ज सिस्टम, nth चार्ज सिस्टम, अगर यही सिस्टम nth चार्ज का होता तो तुम क्या कहते हैं? तो सर मैं ये कह देता कि F टोटल जो होता है वो F12 F13 F14 का वेक्टर सारा होगा डॉट 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 F1n। ठीक है, तो जितना भी फोर्स लग रहा होगा पहले चार्ज के ऊपर, जो कि मेरे लिए गिवन चार्ज कहलाएगा, उसका फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, उस वेक्टर सम को ही हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मुझे लगता है कि इसको समझने में कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन याद रहे नोट का एक पॉइंट चलता है यहां पर, क्या बच्चों, कि फोर्स बिटवीन any two charges remains unaffected by presence of other charges। मतलब कि बाकी जो चार्ज है, जैसे सपोज समझ के देखो कि भाई Q2 जो है Q1 पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला फोर्स अगर ये सारे नहीं होते, बाकी चार्ज नहीं होते, तब भी फोर्स इतना ही लगता, और अदर चार्ज के आ जाने की वजह से, इस दोनों के आ जाने की वजह से इन दोनों के बीच में इनके फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। सही है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये बगल में ये दोनों चार्ज अगर इस नहीं होते तब भी वो इतना ही फोर्स लगाता, और ये हैं तब भी इन दोनों के बीच में उतना ही फोर्स लग रहा है। तो याद रहे कि दो चार्ज के बीच में जो पहले से फोर्स लग रहा था वो तीसरे के आने से, चौथे के आने से, पांचवें के आने से या छठे के आने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लो दो तरह के बच्चे होते हैं, अभी इस टाइम कोरोना के अंदर अगर आप देखोगे तो एक तरह के एक बच्चा वो होता है जो कोरोना में भी पढ़ाई कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है ना, और एक बच्चा ये होगा कि भाई कोरोना है या ना हो तभी पढ़ाई नहीं करता। तो आप यूं मान के चलो कि तुम क्या हो, मान लो ये गिवन चार्ज है, तुम गिवन चार्ज हो, ये पढ़ाई है, ठीक है ना, पढ़ाई है। तो मान लो कि पढ़ाई और तुम्हारे बीच में, तुम्हारे और पढ़ाई के बीच में कैसा रिश्ता है, इससे समझ में आता है। कैसे? मान लो कि तुम और पढ़ाई, सही है, कोरोना के आने से अफेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब तुम कुलॉम्स लॉ के सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हो, और उसके आने से तुम्हारे प्रभाव पड़ रहा है तो कुलॉम्स लॉ नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब सीधा सीधा है कि किसी और के आ जाने से पहले से लगने वाले फोर्स के बीच में कोई असर नहीं पड़ेगा। सही है, तो यार ये बात समझ में आती है आपको। तो ये कितना सा इजी सा प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल के बाद मैं आपको इसको वेक्टर फॉर्म में एक तरीके से दिखा देता हूं कोऑर्डिनेट में, फिर इस पे क्वालिटी प्रॉब्लम्स करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको नोट करते रहना, मैं इसको रब कर देता हूं, है ना, रब कर रहा हूं इसको। ये तो इस तरीके से आपने एक एग्जांपल के जरिए समझा कि भाई किस तरीके से सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन कोई खास प्रिंसिपल नहीं है बच्चों, जितना फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम कर दो, वही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। अब जैसे देखो जरा मैंने एक ना, मैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं कि ग्राफ पे कैसे होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, ऐसे भी दिखाते हैं, थोड़ा सिस्टमैटिक दिखा देता हूं। वो समझाने के तरीके से समझा दिया था मैंने, बट अब मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ले लेता हूं। जैसे मान लो कि Q, ठीक है, यहां पर 1 ले लेता, फर्स्ट चार्ज लेता हूं, और इसके ऊपर अलग अलग चार्ज की वजह से देखिए, मान लो Q2 मान लेते हैं, है ना, एक और मान लेते हैं Q3 मान लेते हैं, ठीक है, और मान लो ये दो चार्ज का सिस्टम है, और N भी ले लेते हैं, एक N चार्ज भी ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं Q3, है ना, Q3, दिस इज Qn, ऐसे ले लेते हैं। तो बच्चों देखो, तो ये सबसे पहले ओरिजिन से इसको मिला दो, ये रहा ओरिजिन से, ठीक है, तो ये ओरिजिन है बच्चों, ये चार्ज है आपका। फिर इसके बाद इसको भी ओरिजिन से मिला दो, इसको भी ओरिजिन से मिला दो, सबको ओरिजिन से मिला दो उनके वेक्टर को दिखाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये हो गया मेरा R2 वेक्टर, ये कितना हो गया बच्चों R1 वेक्टर, ये कौन हो गया R3 वेक्टर, और ये कौन हो गया ये वाला, तो बच्चों ये हो गया आपका Rn वेक्टर, n चार्ज के। और मान लो सबकी वजह से मुझे फर्स्ट वाले चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो बताओ Q2 किधर फोर्स लगाएगा, तो लाइन ज्वाइनिंग ले लो, तो इस डायरेक्शन में लगा देगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, थर्ड वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा सर, वो इधर लगा देगा, लाइन ज्वाइनिंग इधर इस डायरेक्शन में लगा देगा, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 3। और n वाला भी लाइन ज्वाइनिंग, थोड़ा सा इसको चेंज करके आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा पोजीशन, है ना, सही लगेगा देखने में, और ये ऐसे लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर फोर्स लग गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज, ऐसा कुछ सारे चार्जेस ने लगा दिया। तो इन दोनों के बीच का
इन दोनों के बीच का मान लो ये r, ठीक है, क्या है ये बच्चों, ये 1 2 कह लो या 2 1 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो 2 1 कह देता हूं, ये वेक्टर, ये पहले और तीसरे के बीच में r31 वेक्टर, और ये r, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, देखो 2 1 था तो यहां पर n1 वेक्टर। तो ये इस तरीके से दिखाया गया बच्चों इस फोर्सेस को। तो अगर कोई कहता है कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ले लें बच्चों अगर हम लोग, तो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तुम क्या कहोगे, तो सर एफ टोटल जो आ रहा होगा आपका वेक्टर सम, वेक्टर वाला कितना आ रहा होगा बच्चों, F12 वेक्टर प्लस एफ क्या बच्चों, बोलो यहां से मैंने 1 2 ले लिया तो क्या हो गया 1 3 वेक्टर प्लस प्लस क्या करते डॉट डॉट कर देते हैं, फिर यहां पर F1n वेक्टर। सही है, हाँ सर ये बिल्कुल सिंपल बात है। तो चलो बता दो जरा वेक्टर, अगर आपको थोड़ा सा याद हो वेक्टर फॉर्म याद हो कि वेक्टर फॉर्म कैसे करेंगे, तो ये कैसे आ जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 और 2 के बीच में है ना, 1 और 2 के बीच में, तो कितना हो जाएगा बच्चों Q1 Q2, ठीक है, क्योंकि 1 2 निकाल रहा हो तो मान लो यहाँ R21, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा, तो इनटू में R21 का कैप हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म है बच्चों। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन में R, जैसे यहाँ पर था ना 2 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 और यहाँ R31 कैप प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर, यहाँ क्या आ जाएगा Q1 और Qn के बीच में, यहाँ क्या हो जाएगा Rn1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यहाँ भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर बच्चों, और यहाँ पर R क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जैसे है यहाँ पर यहाँ N1 का कैप हो जाएगा। क्या इस तरीके से हो जाएगा, जी सर। बच्चों अगर ऐसे कोई वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देता है वेक्टर फॉर्म में, इसको समराइज करके हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को जरा देखना, इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एफ टोटल वेक्टर आ रहा है वेक्टर फॉर्म में जो आ रहा है समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और अगर ये सब में से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ समेशन डाल देता हूँ। समेशन में देखो जरा कि यहाँ Q1 तो सब में ही है, कॉमन ले लो या यही लिख दो, Q1 में लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है सर। देखो ये बदलते जा रहा है 2 3 4 5 ऐसे चलते चले जाएगा और n तक जाएगा ये, तो मान लो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ QI लिख देता हूँ, ये बदलता रहेगा ना, तो इसलिए। और यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाओ तो नीचे क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पर सब में 1 कॉमन है, 1 यहाँ से 2 3 4 ऐसे मतलब जाएगा हमारे पास, तो R ऐसे रहेगा, जी सर। 2 मतलब कि यहाँ पर ये पहला वाला जो है वो n हो जाएगा, यहाँ पर n टाइम तक जाएगा, हमको पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की जगह पे I लिख दो, है ना, और ये 1 लिख दो, तो इस तरीके से इस पे कैसा आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, जी सर। और जरा ये देखो यहाँ पर 2 1 है 3 1 है n1 है, तो क्या बदल रहा है बच्चों, तो पहला वाला टर्म बदला है, एक तो फिक्स ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा RI1 का कैप, ठीक है। और यहाँ पर I शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से देख के बोलना, यहाँ से देखो 2 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दोगे I 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको दिखाते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, अरे बोलो बच्चों। तो ये इसी के वेक्टर सम को ऐसे करके दिखा दिया गया है, इसी को कहते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत आसान सी बात है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि बहुत सारे चार्जेस हैं, उसकी वजह से किसी एक चार्ज पर जो टोटल वेक्टर सम होता है फोर्स का, वही कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, और इसके ऊपर आ जाएंगे सुपर क्वालिटी प्रॉब्लम। बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स कराऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा कि भाई हाँ, ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आपको अप्रोच आ गया है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वालिटी प्रॉब्लम्स के ऊपर, और क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराऊंगा जो कि आपकी किस किस से बच्चों, सीबीएसई से भी इंक्लूडेड होगा, एनसीईआरटी से भी होगा, और नीट के भी हैं, जेईई मेन के भी हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा उसमें मैं एडवांस के प्रॉब्लम भी लेने वाला हूं। बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम कराना पार्ट 2 में भी और पार्ट 1 में भी। तो दोनों लेक्चर्स देखने के बाद आप में सारा अप्रोच आ चुका होगा जो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर बिल्डअप हो जाए। तो बच्चों वही अपना तरीका है ना, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और हम आ जाते हैं सोल्यूशन पे, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको पहला सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पढ़ के भी दिखा रहा हूँ, आप तो स्क्रीन पर पढ़ लेंगे, साथ में सॉल्व भी करेंगे बच्चों। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट चार्जेस हैं, ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा ठीक है भाई, आपको करना क्या है, एक भाई इस तरीके से ले लो, है ना। कई बच्चे इसको झट से भी कर सकते हैं। x इक्वल टू 1 पर है, एक x इक्वल टू 2 पर है, एक x इक्वल टू 4 पर है, एक x इक्वल टू 8 पर है ना, एक्स एक्सिस।
है ना, आसान सा है लेकिन जरूरी है बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरा देखना कैसे कह रहा हूं मैं यहाँ पर। फिर बोलता है कि सबके ऊपर कितना रखा है बच्चों, 4 माइक्रोकूलम, कितना बच्चों, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम हर जगह पे चार्ज रखा है। कहां तक रखा है बच्चों, अप टू इन्फिनिटी पे, ऐसा करके। यहां पे चार्ज जो है ओरिजिन के ऊपर वो 1 कूलम का चार्ज है ना, क्वेश्चन में कहा गया है टोटल फोर्स निकालो 1 कूलम प्लेस एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, कैसे करें, इतना आसान सवाल है ना, कैसे करें सर बताओ। तो पहली बात तो क्या है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर कैसे बेस्ड है, देखो इस चार्ज के ऊपर मुझे फोर्स निकालना है, इस चार्ज पर सबकी वजह से, तो ये इसके इस पे निकाल लूंगा, इसकी वजह से इस पे निकाल लूंगा, इसकी वजह से इस पे निकाल लूंगा, इसकी वजह से इस पे निकाल लूंगा, एंड डॉट डॉट डॉट, सबकी वजह से इस पे निकाला जा सकता है, निकाला। और बहुत सारे इनफाइनाइट चार्जर लगा दिए। तो तुम्हें पता ही है कि इन सब चार्ज होने की वजह से इन दोनों के फोर्स में कोई असर नहीं पड़ता, तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इन दोनों के बीच में ये नहीं होते तब भी इनके बीच में उतना ही फोर्स होता, ये है तब भी इनके बीच में उतना ही फोर्स है, इसलिए इंडिविजुअली निकाल के सबको क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो देखो जरा, F अगर मुझे निकालना है, फोर्स निकालना है बच्चों, इनके बीच का कितना फोर्स आने वाला है, तो मैं कैसे करूं बताओ, F टोटल कैसे निकालो, आसान है, पहले इन दोनों के बीच का फोर्स ले लो बच्चों, इन दोनों के बीच का फोर्स तो क्या आ जाएगा भाई, तुम्हें पता ही है K Q1 Q2 यानी 1 कूलम, 1 इंटू में कितना 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। K मतलब समझते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पर K, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों के बीच में तो कितना आ जाएगा 1 कूलम आ गया आपका, ठीक है ना, कूलम तो तुम जानते हैं 1 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 4 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड डॉट 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 कहाँ तक जाना पड़ेगा बच्चों, इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। ऐसे सर ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, जरा देखते चले आओ क्या कॉमन आ रहा है सर, K कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 4 इंटू में 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया 1 प्लस यहाँ क्या बच गया 1/2 का स्क्वायर, प्लस अगला क्या आता 2 के बाद 4 आता 1/4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी तक। तो ना एक्चुअली में ये क्या होता है, ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज होती है, इनफाइनाइट है ना, ये क्या है बच्चों, इनफाइनाइट जीपी सीरीज। तो इस जीपी सीरीज के लिए ना एक फॉर्मूला है, याद कर लेना, क्या होता है, A इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू A अपॉन में 1 माइनस R। A हमारा फर्स्ट टर्म होता है और R जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है, तो ये याद कर लेना। कई बच्चों को पता रहता है, जिनमें मैथ्स रहती है, जिनमें मैथ्स नहीं होती उनको थोड़ा दिक्कत रहती है, इसलिए ये फॉर्मूला कभी भी बीच बीच में आएगा, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा तब भी लौट कर आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देख लेना इस चीज को। तो F टोटल कितना हुआ बच्चों बताओ जरा, K की जगह कितना 9 इंटू 10⁻9, ये 4 इंटू 10⁻6, इसके हिसाब से फॉर्मूला लगा दो, तो A मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस R मतलब सेकंड वाले को इससे डिवाइड कर दो, तो 1/4, R मतलब सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 1/4 आएगा। तो अब मुझे बताओ कितना आया, 9 इंटू 10⁻9 नहीं, इसको सही से लिख दो, 36 इंटू 10⁻3, और इसको करोगे तो देखो ये आ जाएगा 3/4 यानी 4/3, तो इसको काट दे, इसको कितना आ गया 12, और 48 इंटू 10⁻, कितना बच्चों 48 इंटू 10⁻3 या 4.8 इंटू 10⁻4, सही है, इतने न्यूटन का फोर्स आ गया बच्चों, आया कि नहीं आया, आ गया बच्चों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सही है। समझा के करा रहा हूं इसलिए मैंने इतना करके दिखाया, वरना सीधा मैं कॉमन लेके सीधा जीपी सीरीज लगा के चुटकियों में सॉल्व कर देता, लेकिन समझा रहा हूं, तुम अगली बार से चुटकियों में ही कर दोगे, 1 मिनट से पहले नहीं करना, ठीक है, 1 मिनट से पहले ही कर डालना सारा। तो ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए मैंने ऐसे करा दिया जल्दी, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सवाल, ये था आपका सोल्यूशन नंबर बच्चों 1, ठीक है जी, इतना आसान बढ़िया सा प्रॉब्लम था, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, IIT में भी आ चुका है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 पर। बच्चों सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, हमें ट्रायंगल की प्रॉब्लम है जो कि अपनी एनसीईआरटी पर बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 आर इक्वल टू Q, मतलब बच्चों कि Q1 Q2 Q3 तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड Q ही लिया है इन्होंने, Q ही लिया है। उसके बाद क्या बोलता है, एट वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, ओके सर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो और इसका साइड कितने का है, L का है, और इनको रख दिया गया, तो Q Q और ये भी कितना Q। आगे क्या बोलता है बच्चों, है ना, इसकी लेबलिंग कर दूं A B और इसको क्या मान लो, C मान लो। कहता क्या है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द फोर्स ऑन कैपिटल Q प्लेस एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो सेंट्रॉइड कैसे होगा, जरा से इसको इससे मिला दो, एक को इससे इससे मिला दो, है ना, ये मीडियंस होते हैं, इनको ऐसे मिला दिया, बीच में यहाँ कहीं बनता है सेंट्रॉइड,
इसी को तो कहते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। और इस सेंट्रॉइड के ऊपर आपने एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है ना, इस चार्ज इसको रखा हुआ है, तो बोल रहा है इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो तुम बताना, थोड़ा प्यार से बताओ मुझे बच्चों को, बताओ कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का Q, तो ये निकालना किस पे, यहां पर बच्चों के ऊपर कंफ्यूजन आती है कि क्या करें सर। अब तो जिस पर निकालना होता है ना उस पर तुम बैठ जाओ और देखो कि तुम्हें कौन धक्का मार रहा है, कौन तुम्हें प्यार कर रहा है। भाई सेम चार्ज होगा तुम्हें धक्का मार देगा, माइनस का चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, प्यार करेगा तुमको। तो तुम देखोगे तो तुम, मुझे फोर्स किस पर निकालना है, इस बीच वाले पर, तो मैं बीच वाले से ही सोचूंगा सब कुछ। तो जरा देखो इसको बताओ, इस बार ये वाला चार्ज, फर्स्ट वाला चार्ज इसको किधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इसको किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। तो यार नीचे की तरफ, ये धक्का मारेगा, भाग जाए ऐसे, है ना, धक्का मारेगा तो नीचे की तरफ आएगा फोर्स ड्यू टू ए की वजह से। ये क्या करेगा, सी वाला चार्ज, वो इसको उधर धक्का मार देगा, लाइन ज्वाइनिंग करते हुए एफ सी। फिर ये इधर क्या करेगा, इसको इधर कर देगा एफ बी। जिस पर फोर्स निकालना हो उसी पर सारे डायग्राम बनेंगे, जिस पर फोर्स निकालना हो। तो जैसे मुझे इस पे बीच वाले फोर्स निकालना है इसलिए बीच में बना रहा हूं सारा। अगर तुम देखोगे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दूं इस डायग्राम को, तो तुम्हारे को डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। जरा देखो, एफ ए, एफ सी, एफ बी, इनके बीच का एंगल कितना डिग्री का होगा बच्चों, 120 डिग्री का। कितना डिग्री का, 120। क्यों भाई, भाई पूरे का सर्कल का तो हमारा 160 होता है ना, 3 हिस्सों में बांट दो उसको, 120 डिग्री का बनेगा। पर तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर अगर कभी भी 120 डिग्री के एंगल पर अलाइंड होंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। वेक्टर की नॉलेज रखने वालों को मालूम होता है, नहीं मालूम मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो इसका सम कितना हो गया, 0। तो आंसर तो आ गया है ना, इसका सोल्यूशन तो आ गया बच्चों। सोल्यूशन इसका कितना है, 0 है। आंसर मतलब इसका कितना है, 0। ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा आ चुका है, सी। मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं आया होगा, इसीलिए ये मानते हुए मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाता हूं कि 120 पर 0 कैसे होता है। हो चुका है मेरा आंसर। अभी भी ध्यान रख लेना कभी भी कि 120 डिग्री पर सेम बराबर फोर्स होने चाहिए, लेकिन ये तीनों फोर्स बराबर है, एफ ए, एफ बी, एफ सी, तीनों फोर्स बराबर है, तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा तीनों फोर्स बराबर कैसे हैं, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, और चार्ज भी, सिस्टम भी सेम है, तो फोर्स भी कैसा आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो प्रूफ मैं करके दिखाता हूं कि ये चीज कैसे 0 के बराबर हुई, वो मैं प्रूफ देता हूं तुम्हारे को, कैसे समझो। एक बात बताओ कि एफ बी, और तुम्हें पता है बच्चों कि एफ बी, तुम्हें पता है कि एफ ए, एफ बी और एफ सी बराबर है, तो मैं इसको एफ के बराबर मान लेता हूं, एफ के बराबर मान लेता हूं, ठीक है सर। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलता हूं रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन, ठीक है, किसका, एफ बी एंड एफ सी, एफ बी एंड एफ सी, कैसे निकालोगे, मतलब इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट। तो सर ऐसे निकाल लो, F1 मान लो रिजल्टेंट को, तो कैसे निकालोगे सर, एफ बी का स्क्वायर, एफ सी का स्क्वायर, 2FB FC, और कॉस कितने का, कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। तुम्हें पता है कि दोनों फोर्स बराबर है, तो एफ का स्क्वायर, ये भी एफ का स्क्वायर, ये 2F का एफ लिख देता हूं यहां पर, कॉस 120 माइनस 1/2, तो 1/2 से कट गया, तो F1 कितना आ रहा है बच्चों, देखो ये हो गया तुम्हारा 2F का स्क्वायर माइनस में F का स्क्वायर, यानी कि F का स्क्वायर यानी F, यानी रिजल्टेंट इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आ रहा है बच्चों वो F आ रहा है। रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा और F का आ रहा है, तो तुम बताओ कि F फोर्स ऊपर लग रहा है, क्योंकि F A भी F के बराबर है, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं क्लियरली, F1 यानी जो रिजल्टेंट ये वाला F1 जो F के बराबर है, ठीक है, एक्टिंग इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द एफ ए, जो भी वो भी F के बराबर है। तो हैंस आप कह सकते हो कि F जो नेट फोर्स आ रहा है आपका वो 0 आ रहा है। हो गया ना प्रूफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट F आ गया, यानी सेम आ गया, जितना नीचे लग रहा है, तो ऊपर जितना लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, एक ही लाइन ज्वाइनिंग में, फोर्स कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0। तो ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई 120 डिग्री पर रहने पर आंसर कैसे 0 आता है।
अब से आप दिमाग में रख लेना, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 120 डिग्री पर सेम फोर्स लग रहे होंगे और 120 डिग्री के एंगल पर सेम मैग्नीट्यूड के, तो उनका साइक्लिक वेक्टर बन जाता है और साइक्लिक वेक्टर बनने से उसका रिजल्टेंट कितना आता है? 0 आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था सोल्यूशन नंबर 2। तो अब आ जाते हैं सोल्यूशन नंबर 3 पर। आपको पता ही है बच्चों की आपने जब प्रॉब्लम कर रहे होगे तो बहुत आसान लगते हैं, है ना, आप ढंग से करते रहोगे तो और इजी लगने वाले हैं। तो ये सारे सुपर पोजिशन पर बेस्ड है बच्चों। आज कराने के बाद आपको सुपर पोजिशन में मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, आप देखो थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाओ। क्या बोलते हैं? 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। चलो जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा कर देते हैं, जैसे इसकी इच्छा। प्लस का क्यू यहां पर भी, प्लस का क्यू यहां पर भी, प्लस का क्यू यहां पर भी। ए मान लो, इसको बी, इसको सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबके साइड कितने होंगे? एल ही होंगे। ठीक है जी। आगे क्या बोलते हैं? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन। इस बार चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और साइन भी निकालना है, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा ये निकालना है। क्या बोलता है आपको? साइन टू बी केप्ट एट इट्स सेंट्रोइड। कहां रखा है अभी? कहां पे रखा है? तो सेंट्रोइड पे ही रखा है। कहां पे रखा है बच्चों? सेंट्रोइड, इधर इस जगह पे। तो इस जगह पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, सेंट्रोइड के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब उसका साइन क्या है? प्लस है कि माइनस है, वो हमारा काम है सोचना, और उसका क्या मैग्नीट्यूड है सेंट्रोइड। सो दैट चार्जेस एट वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि जिसकी वजह से ये वर्टिसेस के ऊपर चार्ज किस पर है? इक्विलिब्रियम, यानी कोई चार्ज भाग ना जाए। सिस्टम ये ऐसा कैसा चार्ज रखूं जिसके सारे बंद करें, कोई भागे नहीं। देखो कैसे होता है, समझाता हूं। सपोज करो कि इस पॉइंट से समझते हैं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, कहीं से भी समझो, इसको इक्विलिब्रियम में ढालो, अपने भी सारे इक्विलिब्रियम में रहेंगे सारे, उसी लॉजिक से। तो देखो मैं करके दिखाता हूं। मान लो मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो मुझे इस पॉइंट पे सबकी वजह से देखना पड़ेगा फोर्स किधर लग रहा होगा। तो तुम बताओ कि ये बी पॉइंट किधर फोर्स लगाएगा इसके ऊपर? प्लस का क्यू रखा हुआ है यहां पर, ध्यान से देख लो, यहां पर प्लस का क्यू है। तो ये किधर लगाएगा सर? इसी डायरेक्शन में लगा देगा, फोर्स ड्यू टू बी। बी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। सी किधर लगाएगा? वो भी इस डायरेक्शन में लगा देगा फोर्स ड्यू टू सी। और ये सेंटर वाला चार्ज बच्चों इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। तुम्हें पता है बच्चों कि इसके बीच का एंगल 60 डिग्री का है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो दोनों के बीच का एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में कहीं जाएगा। तो ये दोनों चार्ज जो होंगे, ये दोनों चार्ज की वजह से फोर्स जो इस पर लगेगा, उसकी वजह से ये वाला चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे इस चार्ज को रोकना है, मुझे इस चार्ज को इधर जाने से रोकना है। तो बीच में ये वाला चार्ज मेरी हेल्प कर सकता है। अगर ये प्लस हुआ तो भगा देगा, इसको रिपेल करके चला ऊपर भेज देगा, तो कोई रोक नहीं पाएगा। अगर इसको प्लस रख दिया तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं जाएगा, और ये वाला चार्ज भी उधर धक्का लगा देगा तो भाग जाएगा। लेकिन मुझे रोक के रखना है, तो इसको क्या माइनस कर देते हैं? क्या कर देते हैं? माइनस। माइनस करने से फायदा हो जाएगा। कैसे? ये माइनस का हो जाएगा, देखो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। और ये माइनस कर दूंगा तो इसका नेट फोर्स इसको कहां खींचेगा? नीचे। तो दोनों के रिजल्टेंट के बराबर का फोर्स अगर ये पैदा कर दे नीचे की तरफ, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। सेम ऐसे भी ये भी हो जाएगा। देखो जरा, इस पे ये चार्ज इधर लगाएगा फोर्स, ये इस पे इधर लगाएगा फोर्स, रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, ये माइनस हो जाएगा तो इधर खींच के इसको रोक सकता है। ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये माइनस का हुआ तो दोनों के रिजल्टेंट को खींच के इधर रोक सकता है। तो अगर ये चार्ज सही बैठा दिया मैंने, तो तीनों चार्ज शांति से बैठ सकते हैं, इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। तो समझाता हूं कैसे करेंगे, कितना चार्ज क्या हो गया। तो पहली बात तो बताओ जरा, साइन क्या होना चाहिए? साइन ऑफ क्यू। क्या बोलते हो, इसका साइन कैसा होना चाहिए? तो मैं लेता हूं यहां पर, साइन ऑफ क्यू मस्ट बी नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। यानी अगर आपको इक्विलिब्रियम में लाना है, सिंग लिख दिया साइन, ठीक है। तो अगर इसका हम साइन लिखना चाहते हैं, साइन लिखना चाहते हैं तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम आ सकता है। इतना तो लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। आया नहीं आया? आ गया सर। अब अगला जरा देखो, अगला अगर देखो हम लोग, तो हम क्या कर सकते हैं कि नेगेटिव साइन देख लिया हमने, इसको ऑप्शन देख लेंगे भाई, ऑप्शन में कौन सा है। देखा जाए तो देखो ऑप्शन में जो हमारे पास है, अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन जो ए है वो नेगेटिव में, बाकी सारे आंसर पॉजिटिव में है। तो मेरा आंसर तो आ गया ऑप्शन ए देखते ही आंसर आ गया ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, तो आपको दूसरा अप्रोच भी आना चाहिए कि भाई चार और देखो आंसर इसका नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन पॉजिटिव दे रखे, आराम से काम हो जाता। लेकिन फिर भी मैं करके दिखाता हूं आपको, है ना, ऐसे लॉजिक भी लगाना आना चाहिए। तो जरा साइन देखो, साइन कैसा आ गया, क्यू मस्ट भी कैसा आ गया, नेगेटिव। क्यू तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो जरा देख ले इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। तो सबसे पहले वाला एक बार बताओ, एफ ए एफ बी
एंड एफ सी, ये तीनों के तीनों जो फोर्स होंगे, यानी कि जो ये इधर लग रहा, पहले एफ बी ये दोनों निकालो, सी का कहाँ है, सी तो है ही नहीं, सी और बी का देखना था, एफ बी एंड एफ सी, बताओ कितना होगा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। तो देखो एफ बी किस किस के बीच का फोर्स है, इसके बीच का और इसके बीच का फोर्स है, तो क्यू क्यू हो जाएगा, डिस्टेंस एल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया एल स्क्वायर। अलोंग चलेगा बी से लेकर ए की तरफ, तो अलोंग बी ए न्यूटन है। तो क्या बच्चों इतना फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स है ना, एक तो लग रहा होगा, आप कह सकते हो कि ये अलोंग बी ए लग रहा होगा, ये अलोंग लग रहा होगा सी ए। तो अगर आप तो मैग्नीट्यूड दिखा लो है ना, इसका अलोंग बी ए एक साथ दिखा दो मैग्नीट्यूड है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। यानी बच्चों एफ बी और एफ सी को सेम ही फोर्स लग रहा है, तो मैं इसको एफ के बराबर मान लेता हूं। किसके बराबर मान लेता हूं, एफ के बराबर, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है। तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, एंगल 60 डिग्री पर है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन, ठीक है ना, क्या एफ बी एंड एफ सी। तो रिजल्टेंट फोर्स F1 मान लेता हूं, तो क्या आएगा बच्चों जरा देखो, एफ बी का स्क्वायर एफ सी का स्क्वायर 2FB FC और कॉस कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो F1 इक्वल टू FB कितने का बच्चों, F का स्क्वायर, फिर ये भी कितने का, F का स्क्वायर, ये 2 इंटू F और कॉस 120 की वैल्यू, सॉरी कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये कट। तो F1 इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, देखो F स्क्वायर ये भी F स्क्वायर, तो 3F स्क्वायर हो गया, यानी कि √3F न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा होगा F1, यानी उसकी क्या डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट फोर्स की, तो इधर लग रहा होगा, दिस इज F1। सही है जी सर। अब ये वाला जो फोर्स है, ये वाला देखो, ये इस लाइन में देखो F1 ऊपर लग रहा है, इस वाली लाइन में देखो F1 कहां लग रहा है, ऊपर। तो एक जो फोर्स लग रहा होगा सेंट्रॉइड की तरफ, है ना, सेंट्रॉइड बोल देता हूं, सेंट्रॉइड की तरफ, वो बराबर होना चाहिए, तभी बात बनेगी। इनके बीच का डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्राइंगल में L/√3 होता है, इनके बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का फोर्स बराबर कर देता हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। नाउ F सेंट्रॉइड कितना होगा बताओ, F सेंट्रॉइड यानी इन दोनों के बीच का फोर्स, सर आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाय क्या डिस्टेंस हो गया L/√3 का स्क्वायर। ढंग से लिख देता हूं तो ऊपर 3 चले जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 है ना Q डिवाइड बाय L स्क्वायर। क्या इतना फोर्स लग रहा होगा बच्चों, जी सर। मैग्नीट्यूड निकाला गया बच्चों, मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ, है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, ये वाली चीज इसको हटा देता हूं बच्चों, है ना, थोड़ी जगह चाहिए मेरे को, मैं इसको हटा देता हूं। अब जरा देखो जरा कि ये दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाए F1 और सेंट्रॉइड वाला, तो जाके इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो मैं लिखता हूं यहां पर 4 इक्विलिब्रियम के लिए √3F किसके बराबर आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3QQ डिवाइड बाय L स्क्वायर। और F तुम जानते ही हो कि F कितना निकाला था इन दोनों के बीच का बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3QQ डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। काट दो यार, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, एक Q से एक Q कट गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, कितना आ गया √3, एक मतलब एक K स्क्वायर से एक Q बच जाएगा बच्चों, √3Q इक्वल टू यहां कितना आ गया 3Q। तो बच्चों बताओ कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q की वैल्यू तो आ रही है √3Q बाय 3 यानी कि Q बाय √3। इससे से काट दो ये, तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा है हमको पता था, ऑप्शन है क्या चीज बच्चों, माइनस में होगा, नेगेटिव पता है, ऑप्शन ए है, दिस इज ऑप्शन ए। चाह तो बच्चों हम इसको शॉर्टकट में जल्दी ऐसे से उड़ा सकता हूं, लेकिन समझाते वक्त कई बार क्या होता है कि चीज समझ में नहीं आ रही होती है, तो क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए पूरा प्रोसेस लेके चल रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर खोल के ओपन से कराया आपको, ताकि क्लैरिटी के साथ समझ में बात आ जाए। और ये अपनी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसलिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। कई बार नीट में भी आ चुका है, तो इसलिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम माना गया है बच्चों, ठीक है। तो इसको मैंने करा दिया, क्लैरिटी आ गई होगी, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये था थर्ड वाला। अब आ जाते हैं बच्चों फोर्थ पर, है ना, एकदम ईजी है ना, अगर आप घर पे बैठ के एक बार ध्यान से कर लोगे तो अप्रोच आ जाएगा, अप्रोच ही पैदा करना है बच्चों हम लोग को, और आसान लगेगा आपको। फोर्थ पे आ जाते हैं बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 4।
Consider the charges Q, Q and minus Q placed at the vertices of equilateral triangle. What is the force on each charges? NCERT का ही प्रॉब्लम उठाया है ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए बच्चों। तो जरा देखो, ये Q और ये माइनस Q, कहीं भी ले लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, L L L, ठीक है, एंगल 60 डिग्री का होता है, सबको पता है बच्चों, है ना। कह रहा है कि सभी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालो। कितना अच्छा प्रॉब्लम है, करके दिखाता हूं। ABC, इजी भी है, जरा समझो कैसे निकाल। मान लो इस पर फोर्स निकालना है, इस पर निकालो, तो ये कहां धक्का मारेगा? इधर ही मारेगा भाई, पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। फोर्स ड्यू टू किसकी वजह से? B की वजह से। ये माइनस है ना, तो खींचेगा अपनी ओर, इसको अपनी ओर खींचेगा, तो फोर्स ड्यू टू A, फोर्स ड्यू टू A। एंगल कितने डिग्री का? 120। इस पर आ जाओ, ये बताओ, इसको, ये वाला चार्ज इस पर, इसको देखो भाई, ये चार्ज किधर करेगा? इधर धक्का मारेगा, फोर्स ड्यू टू C, और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो फोर्स ड्यू टू A। एंगल कितने डिग्री का? 120। ये बताओ, इस पर निकालना है, तो ये वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा, नेगेटिव है ना, फोर्स ड्यू टू C, और ये वाला चार्ज इसको भी इधर ही खींचेगा, तो फोर्स ड्यू टू क्या बच्चों? B। ये एंगल कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इधर कहीं जाएगा। इसका रिजल्टेंट यहां कहीं जाएगा, इसका रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। इसका रिजल्टेंट मान लो F1, इसका रिजल्टेंट F2, इसका रिजल्टेंट क्या मान लो? F3। अब ये निकालना है मुझे, चलो निकालते हैं। यहां पर मान लो बच्चों, मैं लिखता हूं यहां पर रिजल्टेंट फोर्स, हालांकि कई बच्चों को तुरंत कर लिया होगा, लेकिन करके दिखा रहा हूं मैं। बिटवीन किसके बच्चों? मान लो ये FC और ये FA, FC एंड FA, इन दोनों का रिजल्टेंट तो कैसे निकालूं सर? तो अंडर रूट में, मैंने इसको F1 माना हुआ था बच्चों, तो FC का स्क्वायर, FA का स्क्वायर, 2FC FA, और cos कितने का? 120 डिग्री का। यहां बच्चा जानता है कि यहां बच्चों FA, FB और FC तीनों एक दूसरे के बराबर है। सर कैसे? देखो, इन दोनों के बीच का फोर्स, मैग्नीट्यूड, साइन मत देखा करो, मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 सेम ही है, डिस्टेंस भी सेम है, Q1 Q2 सेम ही है, डिस्टेंस भी सेम ही है, Q1 Q2 सेम ही है, डिस्टेंस भी सेम ही है, तो फोर्स तो हर जगह सेम ही लगने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे फोर्स भाई, चार्ज दोनों सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सारा फोर्स भी तो सेम ही आएगा। तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां पर बता दो, F का स्क्वायर 2F स्क्वायर, दोनों F थे ना, cos 120 माइनस 1/2 कट गया इससे, तो ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा? F का स्क्वायर, यानी F आ गया, यानी F1 जो आ गया F के बराबर का रिजल्टेंट आ गया। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, नाउ ये जो हमारा F3, सिमिलरली ऐसे लिख दो, सिमिलरली F2, वो यानी इन दोनों के बीच का फोर्स, दोनों फोर्स सेम ही है, और रिजल्टेंट 120 डिग्री पर, तो F ही आएगा, जैसा ही दिख रहा है आपको। एंड आप बता दो आखिरी का रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन किसके बीच में बच्चों? इन दोनों के बीच में, FB एंड FC, FB एंड FC, इन दोनों के बीच का। सर इतना आसान, आप टेंशन ना लो, हम कर देंगे आपके लिए, लेकिन यार फिर भी मैं करके दिखाना चाहता हूं, बाकी आप इसको रेफरेंस में ले सको और बढ़िया से कर सको। मुझे बताया सारे कर लोगे आप, है ना। यहाँ पर FB और FC और cos कितने का? 60 डिग्री का। ढंग से कर देता हूँ जल्दी, इसको क्या है? F का स्क्वायर, ये भी F का स्क्वायर, F स्क्वायर इंटू में 1/2, सबको पता है यहाँ पर, है ना, 2 भी होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बच्चों? 3F स्क्वायर, यानी √3F न्यूटन। तो निकल गया, इन दोनों के बीच का फोर्स सेम ही आएगा, इसके बीच का फोर्स √3F आएगा, निकल गया सारा फोर्स। इजी है कि नहीं? तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही होता है कि एक के ऊपर सबकी वजह से निकालना। और अगर तुम्हें सवाल नहीं आ रहा होगा ना, अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है, तो तुम्हें वेक्टर में दिक्कत आ रही होगी, तो ये वेक्टर का बहुत ध्यान से समझना है बच्चों इसको ना, ये वेक्टर का प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला तो हर बच्चों को याद रहता है, तो इसी फॉर्मूले से करते चले जा रहे हैं। तो ये वेक्टर लॉ लगता जा रहा है, वेक्टर के हिसाब से इसका हम रिजल्टेंट निकालते चले जा रहे हैं, है ना। वेरी इजी, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 4। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, ठीक है जी। अगला प्रॉब्लम है, अगला प्रॉब्लम 5th प्रॉब्लम। देखिए जरा क्या है 5th प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, सॉल्यूशन 5th वाला आ जाता है, ठीक है बच्चों। 5th देखो जरा, 4 चार्जेस प्लस Q माइनस Q एंड माइनस Q are placed respectively at the 4 corners A, B, C and D of the square of side A। चलो जैसा जैसा ये कहते हैं सरकार, हम वैसा वैसा कर देते हैं, यहां बना देते हैं,
देखो क्या क्या रखा हुआ है बच्चों, एक तो प्लस का क्यू है, जी सर, एक और प्लस का क्यू है, हाँ, ये माइनस का क्यू है, ये भी माइनस का क्यू है, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी, ठीक। और क्या बोला गया बच्चों, साइड कितना है, ए का साइड है, सबका साइड कितने का हो गया, ये ए का साइड है जी, ठीक है जी। इसको ऐसे मिला दो डायगनली समझने के लिए, ऐसे। अब क्या बोलता है मेरे से वो कि भाई कैलकुलेट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ये रहा सेंटर ओ मान लो, और यहां पर एक कैपिटल क्यू ले लो, ठीक है। इस पर फोर्स निकालना है कि इस पर कितना फोर्स होगा। ओके सर, निकाल देते हैं हम, कैसे निकलेगा समझो। सबसे पहली बात जरा देखो, ये BD निकालना है मुझे, BD की लेंथ कितनी होगी या AC की लेंथ कितनी होगी। तो जरा देखना बच्चों कि BD जो होगा वो अंडर रूट में, ये वाला BD परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल, तो क्या लिख सकते हो, CD का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि √2a, ठीक है। और अगर चाहे आधा, इनके बीच का आधा निकालना, यानी इतना इतना निकालना, इतना हिस्सा निकालना, जैसे OA, OB, OC और OD, समझ रहे हो, आधा, इतना आधा निकालना हो तो आधा कर दो भाई, √2a/2, यानी कि a/√2। थोड़ा ज्योमेट्री ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में काम आ रहा है हमारे। ये है इसका डिस्टेंस वगैरह निकाल लिया। अब इसके बाद वो कहता है हमको फोर्स निकालने के लिए, चलो फोर्स निकालते हैं बच्चों, इस पर फोर्स निकालते हैं, इस पर। चलो ए की वजह से देखो, इस पर निकालना तो इसी पे सारा डायग्राम बनाऊंगा मैं। तो ये बताओ, ये चार्ज इसको किधर फोर्स लगाएगा, तो सर इधर लगाएगा, क्योंकि प्लस है ना, प्लस वाला प्लस को भगाएगा, तो फोर्स ड्यू टू ए इधर, ठीक है। इसी लाइन में आ जाओ, सी किधर फोर्स लगाएगा, ये वाला सी, जो ये सी चार्ज है, ये बताओ, अपनी ओर, फोर्स ड्यू टू सी, भाई माइनस है ना, खींचेगा अपनी ओर। ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू बी, धक्का मारेगा, और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो फोर्स ड्यू टू डी, ये बी था और ये डी। तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग गए, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग गए, और रिजल्टेंट निकालना कितना लगने वाला है, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा। लेकिन उससे पहले जरा यहां देखना बच्चों, एक बात देखो जरा, हियर एक समझने वाली बात क्या है कि अगर मुझे क्या निकालना है, FA, FB जो भी निकालना है, देखो यहां से ये FA होगा, ये मान लो ये FB है, ये हमारा FD है, ये FC है, तो दोनों के बीच क्या चार्ज, देखो ये चार्ज, दोनों चार्ज माइनस में देखा करो, मैग्नीट्यूड दोनों का चार्ज का सिस्टम सेम है, ये सिस्टम सेम है, ये सिस्टम सेम है, ये सिस्टम सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो सारे फोर्स तो बराबर ही आने वाले हैं। तो क्या FA, FB, FC, FD सब बराबर होंगे, जी सर। कितना होंगे कोई बता सकता है क्या, हाँ सर, K मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, QQ डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कहीं से भी डिस्टेंस ले लो यार, और कितना आएगा, a/√2 का होल स्क्वायर, और पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2KQQ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, जिसको मैं F के बराबर मान लेता हूं। सारे फोर्स सेम होंगे, सिस्टम सेम है, डिस्टेंस भी सेम ही है, समझ रहे हो, सारे डिस्टेंस क्या है, उसका फोर्स को किसके बराबर मान लिया, F के बराबर मान लिया, बहुत अच्छे। तो जरा मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन किस किस के बीच का, देखो FA और FC, FA एंड FC, उसको F1 मान लो, तो सर ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे भाई। तो FA और FC, भाई तुम्हें बताया था FA FC बराबर ही है, F को बराबर मान लिया, तो क्या F प्लस का F यानी कि बच्चों 2F आ जाएगा, जी सर। F की वैल्यू इतनी होगी तो अभी 2F हो गया। ऐसे बताओ जरा रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन FB FD कितना आएगा, FB एंड FD, उसको F2 मान लो रिजल्टेंट को, तो FB प्लस का FD, सर ये भी सेम ही आएगा क्योंकि दोनों फोर्स कैसे हैं, सेम है, ये भी कितना आ गया, 2F आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों जो है हमारे पास, इनका रिजल्टेंट तो बीच में कहीं आएगा, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो बच्चों अगर मैं यहां लिखता हूं क्या, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, क्या निकाल रहा है यहां पर, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन F1 एंड F2, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट तो 90 डिग्री पर है, तो F रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों वो F1 का स्क्वायर और कितना आ जाएगा, F2 का स्क्वायर, और F1 कितने का है, 2F का,
2f², ये भी कितने का है 2f²। तो इधर देखो 4f², तो कितना आ जाएगा 8f²। सही है। इसको मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, ये तो आपको मालूम चली गया होगा कैसे निकाला मैंने बाय ज्योमेट्री। देखो बच्चों ध्यान से, ठीक है। तो ये कितना आया एफ आर ये वाला 2√2f, बाहर निकाल दिया ना इसका, 8 का 2√2 f आ गया इतना न्यूटन का। तो 2√2 और f की जगह पे क्या लिख सकते हो, f की जगह पे मैंने बताया f की जगह पे इतना माना था हमने ये वाला, तो कितना आया 2kq³ डिवाइडेड बाय a², यानी कितना इंटू कर दो बच्चों, कितना हो गया 4 हो गया, 4√2kq³ डिवाइडेड बाय a², इतने न्यूटन का फोर्स आ गया, है ना, इतने न्यूटन का फोर्स आ गया। कौन सा ऑप्शन चेक करो और बताओ मुझे। इसको k की जगह पे 1/4πε0 लिख सकते हो, तो बच्चों ये आ रहा है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डायरेक्शन क्या होगा इसका, पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC यानी इसके पैरेलल या फिर AD के पैरेलल और AD, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान है, बढ़िया है, हाँ ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपने ये वाला प्रॉब्लम कर लिया। सॉल्यूशन नंबर 5 बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, अगर आपको आ रहा होगा तो धीरे धीरे अप्रोच आपकी बनती जा रही है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 5th प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं 6th प्रॉब्लम पर। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, आप खुद भी बना के कर सकते हो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा। मेरा क्या है मतलब इंटेंशन बच्चों, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आप में अप्रोच बना दूं। क्वेश्चन तो मैं सारी जिंदगी कराता हूं तब भी खत्म नहीं होंगे, इतने क्वेश्चन है सबको पता है। अप्रोच पैदा करना है, हो सकता है कि ये 10 प्रॉब्लम और अगले 10 प्रॉब्लम कराने के बाद मैं आपके अंदर वो अप्रोच बना पाऊं जो अप्रोच चाहिए, फिर उसके बाद मैं डीपीपी जो भी पेस वगैरह जो भी दूंगा आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं लगेगी। यही मेरा उद्देश्य है, समझ रहे हो, इसी के जरिए हम करेंगे। अब आते हैं 6th प्रॉब्लम पर। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन हमारा है अब 6th का। 6th क्या कहता है बच्चों कि 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस q कूलम आर प्लेस्ड ऑन द 5 वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन ऑफ साइड L। ओ बढ़िया सवाल है इजी, कॉन्सेप्चुअल है लेकिन समझना। ऐसा ये हेक्सागन होता है 6 साइड वाला हेक्सागन। साइड कितना है बच्चों इन सबका L है, सबका साइड कितना है L है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि 5 जगह पे ही चार्ज रखे आपने प्लस के Q, 5 पॉइंट चार्ज, तो वही Q यहां भी Q, हर जगह पे 5 जगह पे रखना है, छठा जगह छोड़, ये छठी जगह छोड़ दिया मैंने यहां पर। फिर वो क्या बोलता है बच्चों आपसे कि बोलता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज माइनस Q कूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। ओके सर, देखो कैसे होगा, पहले इसको डायगोनल मिला लो सारे, ये इसका सेंटर है, यहां पर माइनस का Q रखा हुआ है, इस पर नेट फोर्स निकालना है। ठीक है जी, तो एफ ये A बोल दो, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F। चलो ये चारों 6 मतलब 5 तरफ से घिर गया, बस इस पे फोर्स निकालना है, इस पर, इसी पे सारे डायग्राम बनेंगे। ये ध्यान से ना, जिस पर निकालना होता है उसी पे सारे एरो बनते हैं। ये तो ये किधर फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, सर इधर लगाएगा FA। क्यों? क्योंकि अपनी ओर खींचेगा, ये चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, ये सब खींचेंगे भाई, माइनस है ना, प्लस वाले सब माइनस को अपनी ओर खींचते हैं ऐसे। अच्छा बता दूं भाई ज्योमेट्री, ये लेंथ L है तो ये लेंथ भी कितनी होती है, L ही होती है। ठीक है, सारी लेंथ, ये वाली लेंथ जो होगी ना L होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना बच्चों, 120 का एंगल होता है, ये 60 का, ये 60 का, तो ये 60 का, तो सारे लेंथ बराबर होते हैं। सही है, बाय ज्योमेट्री ये ना 120, ये 120 का होता है, तो ये 60 का, ये 60 का, तो ये भी 60 का, ये बीच में सेंटर पे, क्योंकि 6 साइड बने हुए हैं, तो जब तीनों 60 के होंगे तो सारी लेंथ बराबर होगी, तो ये L का, ये भी L का, ये भी L का होता है बाय ज्योमेट्री। समझ में आई बात ये चीज ऐसे। ओके सर, तो अब मुझे बताओ कि क्या ये दोनों के चार्ज का सिस्टम सेम है, डिस्टेंस सेम है? हाँ जी सर सब कुछ। तो क्या बच्चों बताना, क्या FA और इसको बोल दूं FB, इसको बोल देता हूं FC, इसको बोल देता हूं FD और इसको बोल देता हूं FE, क्या FA FD इक्वल एंड अपोजिट है? जी सर, FA एंड FD आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, so they cancel out each other। ठीक है बच्चों, तो खत्म, इन दोनों की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली FB एंड FE, सिमिलरली
एफ बी एंड एफ ई कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर, खत्म कर लेंगे भाई। तो ये इन दोनों से कुछ मतलब नहीं, इन दोनों से कोई मतलब नहीं कि खत्म कर लिया, तो बच क्या गया, सिर्फ ये वाला बच गया इन दोनों के बीच का। तो बता दो बच्चों एफ जो टोटल आने वाला है आपका वो कितना आने वाला है इन दोनों के बीच का। तो सर आ जाएगा के क्यू, क्यू माइनस मतलब मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है और डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अलोंग किसके, इसको ओ मान लो तो ओ सी हो जाएगा, अलोंग ओ सी, यानी एफ टोटल जो निकल कर आता है आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर अलोंग ओ सी। तो कौन सा ऑप्शन देखें, तो इसका ऑप्शन आ गया है बच्चों ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ इजी था, सिंपल था, बढ़िया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है कि लेंथ कितनी होगी यहाँ की, तो भाई ज्योमेट्री से निकाल देते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये था आपका सोल्यूशन नंबर 6। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। आई होप तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, है ना, करते रहोगे तो और अच्छा लगेगा, धीरे धीरे अप्रोच बन ही जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं सोल्यूशन नंबर 7। सोल्यूशन नंबर 7 क्या है, कहता है कि 4 चार्जेस, ठीक है, आपको दे रखे इन्होंने, स्क्वायर के ऊपर रखना है बच्चों। देखो इसका आंसर तुमने झटपट कर दोगे, मुझे लगता है ऐसा। कहता है क्या, क्यू ए कितने का है बच्चों, क्यू, एक तो क्यू ए मान लो, इसको क्यू बी मान लो, इसको क्यू सी मान लो, इसको क्यू डी, कहीं भी मान लो यार। क्यू ए कितने का है, 2 माइक्रो कूलोम का। क्यू बी कितने का है, क्यू बी -5 माइक्रो कूलोम। क्यू सी कितने का है, 2 माइक्रो कूलोम। क्यू डी कितने का है, -5 माइक्रो कूलोम, ठीक। लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द, दे रखा है उन्होंने, और साइड कितने का है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी सबके सब 10 सेंटीमीटर के हैं। कहता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज, ठीक है ना, चार्ज, एक चार्ज है मेरे पास, कितने का है बच्चों, 1 माइक्रो कूलोम का चार्ज है, प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस पर फोर्स निकालना है, इस पर कितना आसान है, देख मैं इसकी हेल्प हिंट दूंगा, तुम खुद भी कर सकते हो, आंसर मेरे को पता है, फट से 0 आ जाएगा। कैसे, जरा देखो, इस पर ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, सर इधर लगाएगा, है ना, ये एफ डी मान ले, ये किधर लगाएगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देखो 1 और 5, यस सर, तो कैंसिल हो गया, है ना, एफ बी एंड शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, कैंसिल आउट ईच अदर, खत्म जी सर, ये कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ, ये किधर खींचेगा इसको, इधर, क्योंकि आप देख सकते हो प्लस का चार्ज है ये, तो प्लस का चार्ज इसको धक्का मारेगा इधर, इसके तरफ इधर धक्का मारेगा, तो फोर्स ड्यू टू ए। ये प्लस का चार्ज है, इसको धक्का इधर मारेगा, तो फोर्स ड्यू टू सी। क्या दोनों सेम है, हाँ जी, 1 2 1 2। तो सिमिलरली कुछ रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिमिलरली क्या, एफ ए एंड एफ सी कैंसिल आउट ईच अदर, सो जो नेट फोर्स आया या टोटल फोर्स आया कितना आया, 0, खत्म। अरे क्या खोपड़ी लगानी इसमें, एकदम रखते ही समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो इसका क्या आंसर आएगा, 0, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, अपनी एनसीईआरटी में ही है इतना इजी सब, ठीक है। तो ये हमारा अच्छा सा प्रॉब्लम, सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है, बढ़िया। आ जाते हैं बच्चों अगला, सॉल्यूशन नंबर 8 पर आते हैं, 8th प्रॉब्लम पर, ठीक है, 8th प्रॉब्लम, सॉल्यूशन नंबर 8। आओ जो बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 8 बढ़िया प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान से देखना है, तो सारे इंपॉर्टेंट बट इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। 4 चार्जेस इक्वल टू -q, ठीक है, आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। ओके सर, स्क्वायर ले लेते हैं, और सबके सब किसके बच्चों, -q के, -q कूलम के रखे हुए हैं, ठीक है जी, ऐसे है, हाँ ठीक, नाम रख दें ए बी सी डी, इसको ओ कर लेते हैं। कहता है कि साइड कितने की है बच्चों, ए की है, ये साइड सबकी कितने की है, ए साइड है, ठीक है सर। आगे क्या बोलते हैं हमको, एंड चार्ज क्यू इज एट द सेंटर, छोटा क्यू, सेंटर पर एक रख दो चार्ज, ये छोटा क्यू। कहता है कि इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, द वैल्यू ऑफ क्यू इज, यानी क्यू का मैग्नीट्यूड, इसका क्यू का मैग्नीट्यूड, सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मतलब मुझे किसी जगह फोर्स निकालो तो वो कैसा आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए नेट फोर्स। चलो मान लो बी पर निकालते हैं, बी पर निकालते हैं फोर्स सबकी वजह से कितना आ रहा है, इक्विलिब्रियम में है ना,
तो ये सारा चार्ज बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है। तो देखते हैं क्या बन रहा है। ये चार्ज इसको इधर किधर धक्का मारेगा सर, ये माइनस का क्यों बच्चों, मैं यहाँ लेता हूँ माइनस का क्यों, ये इधर किधर लगाएगा सर, इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू ए, भाई माइनस माइनस से धक्का मारेंगे। ये किधर लगाएगा, ये भी धक्का मारेगा इसको, ऐसे फोर्स ड्यू टू सी। और बताओ, एक ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये चार्ज किधर खींचेगा, इधर, फोर्स ड्यू टू ओ। अरे भाई प्लस है ना, माइनस प्लस वाला है तो माइनस को खींचेगा ना अपनी ओर। और ये माइनस वाला इसको इधर धक्का मारेगा, फोर्स ड्यू टू डी। भाई इसके अलावा 1 2 3 4 चार्ज है, तो 4 फोर्स बनने चाहिए, 3 ये रहे, 1 ये रहा, सबकी वजह से फोर्स निकालना पड़ता है भाई, सुपरपोजिशन में तो यही होता है। अच्छा ये सीन है सर, ये बहुत खतरनाक सा सीन दिख गया भाई, कैसे करें सर, बताता हूं। पहले एक काम कर लो, FC और FD का रिजल्टेंट निकाल लो। तो पहले पता कर लो ये सारे फोर्स सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जरा देख लो। तो बच्चों एक बार देखना, FA और FC का फोर्स तो सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज का सिस्टम सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो क्लियरली अगर देखो एक बात, FA एंड FC आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब बराबर है, अपोजिट में नहीं है, इक्वल है बस। यानी FA FC बराबर है, F मान लेते हैं, कितना आएगा इन दोनों के बीच का फोर्स, सर आएगा आपका KQ² बाय A² न्यूटन, इतना आएगा आपका, ठीक है। हाँ अरे यार दोनों को चार्ज ले रहेगा ना, मैग्नीट्यूड माइनस माइनस का ये Q² हो जाएगा, डिस्टेंस A² हो जाएगा। ये रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन किसका बच्चों, FA एंड FC, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। F1 रिजल्टेंट मान लो, तो आएगा सर आपका FA का स्क्वायर FC का स्क्वायर, मतलब F का स्क्वायर F का स्क्वायर, यानी कितना, वही 2F², यानी कि √2F। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है, जिसको मैंने F1 माना है, F1 यानी कि वो इसी डायरेक्शन में लग जाएगा, बीच में ऐसा, ठीक है। हाँ अब जरा देखो कि दो फोर्स FD और F1 एक ही डायरेक्शन में आ गए और FO पीछे की तरफ आ गया, तो इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, अगर देखो एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या बच्चों, F1 प्लस में FD FO के बराबर, यानी इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तभी बात बन सकती है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इक्विलिब्रियम के लिए यही करना पड़ेगा। F1 कितना है, F1 देख लो, ये 2F प्लस FD क्या होगा, FD यहां से, तो FD कैसे निकालेगा, FD किस किस के बीच का, देखिए यहां से यहां तक का, इन दोनों के बीच का फोर्स है। कैसे निकालू सर, तो देखो जरा ध्यान समझना कैसे कर रहा हूं, K इन दोनों के बीच का, तो यानी कि Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, √2a, पूरा यहां से लेके यहां तक का, तो √2a का स्क्वायर। भाई यहां से लेके यहां तक का बच्चों, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होता है, √2a, a का स्क्वायर √2a, ठीक है, इक्वल टू FO क्या होता है भाई, FO यहां देखो इन दोनों के बीच का फोर्स है, FO ये इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो कितना आएगा बच्चों, QQ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, साइन मत लेना यहां पर, ये QQ डिवाइडेड बाय, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसका आधा होगा, यानी कि a/√2 का होल स्क्वायर। अच्छा F मैं पहले ही जानता हूं कि F की वैल्यू मैंने कितनी बता रखी है, देखो दोनों का F बराबर KQ² बाय A², तो यहां पर क्या हो जाएगा 2KQ² बाय A² प्लस पर क्या आ जाएगा बच्चों, KQ² बाय 2A², ठीक है। अरे बच्चों ये √2 है ना, यहां से देखो ये √2 था बच्चों, √2 ये है √2F, ठीक, गलती से वहां पर देख लो, है ना, क्षमा प्रार्थी हूं, ध्यान से देख लो, √2F और ये हमारा आ गया, ठीक है, KQ² बाय 2A² हो जाएगा बच्चों, इधर कितना आ जाएगा, KQQ डिवाइडेड बाय ये हो गया A², नीचे आएगा 2, तो कहां चले जाएगा, ऊपर 2, ऐसा कुछ आ रहा है, सही है। इसको मिटा रहा हूं बच्चों, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे Q की वैल्यू निकालनी है, छोटे Q की वैल्यू कितनी आने वाली है, बस अब आंसर आ गया सर, बस आंसर आ गया, खत्म है। कैसे, यहां से कॉमन लो भाई साहब, इधर से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है इधर से, सर K आ रहा है, Q² आ रहा है, A² आ रहा है, अंदर क्या बच गया, √2 बच गया सर, इधर क्या बच गया, 1/2 बच गया सर, इधर क्या 2, सही से लिख दो, मतलब
क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर क्या कटा, देख के से के कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो इधर क्या बच गया क्यू, और इसका एलसीएम ले लें तो 2√2 + 1/2 इक्वल टू, उधर क्या बचा 2q, तो मुझे छोटा क्यू निकालना है, ये वाला क्यू, तो कितना आ जाएगा, इधर ले आओ तो q/4 2√2 + 1, ये वैल्यू आई। कौन सा ऑप्शन है चेक करो बच्चों, ऑप्शन सी, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। है ना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, है ना, इधर का रिजल्टेंट भी पहले से भी एक फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से इधर आ गया इक्विलिब्रियम का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। मैं आज 10 क्वेश्चन से अप्रोच तो दिला ही दूंगा, रही किसी के सर जो और रह जाएगी वो 10 प्रॉब्लम में लेकर और तो खत्म कर डालेंगे, दोनों मिलकर खत्म कर डालेंगे इस चीज को, ठीक है जी। तो आओ इसको बिठा देते हैं, इसको कर लिया होगा आपने, है ना। सॉल्यूशन नंबर 8, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया आपने किया होगा, कई लोगों ने पहले भी कर रखा हो सकता है, नहीं किया है तो ध्यान से करते चले जाना, ठीक है जी। चलो भाई अब आ जाते हैं सोल्यूशन नंबर 9th पर आते हैं बच्चों। 4 चार्जेज एज शोन इन द फिगर में एक आपको बना के दिया गया है बच्चों, तो मैं यहां बना देता हूं एक फिगर तुम्हारे लिए, स्क्वायर है, सिंपल है, अप्रोच पैदा करना है बच्चों। क्यू क्यू, दिस इज क्यू अगेन क्यू, ऐसे मिला दिया गया है ना, ऐसे करके बच्चों, ये ए है, ये भी ए है, सबको पता है। आगे क्या बोलता है बच्चों ये कि 4 चार्जेस एज शोन इन फिगर आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ए, लिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, है ना, यहां पर रखा हुआ है कैपिटल क्यू, कि वो पूछ रहा है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा, इफ नेट फोर्स ऑन द क्यू इज 0, नेट फोर्स क्यू पर कितना है, 0 है, ए बी सी डी, मतलब क्यू बाय क्यू का रेशियो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, और इस पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो चलो देखो बताता हूं मैं, देखो कैसे निपटाता हूं जल्दी से। देखो नेट फोर्स इस पर 0 है, कैसे, तो पहले बताओ ये फोर्स किधर लगाएगा सर, इधर लगाएगा, फोर्स ड्यू टू ए, ये किधर लगाएगा, ऊपर, फोर्स ड्यू टू सी ऊपर फोर्स लगाएगा, ये किधर फोर्स लगाएगा, ये वाला सर इधर लगाएगा, फोर्स ड्यू टू डी, फोर्स ड्यू टू डी, सही है जी सर। अगर बच्चों वो क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर मुझे किस में रखना है, नेट फोर्स को क्या करना है, 0 करना है, नेट फोर्स को इस पर 0 करना है, तो इसके लिए इधर कुछ फोर्स लगना चाहिए, इधर कोई फोर्स लगना चाहिए जो इसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तभी जाके बात बन सकती है, तभी जाके बात क्या हो सकती है, बन सकती है। तो मुझे बताओ, अगर मैं O बोल देता हूं, फोर्स ड्यू टू O, कुछ भी रखा हुआ होगा, नेगेटिव, यहां पर कोई भी चार्ज रखना होगा तो नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पहली बात तो यहां पर क्या होना चाहिए, कोई नेगेटिव चार्ज, इक्विलिब्रियम में लाना है ना इसको, वो कह रहा है, वो पूछ रहा है, इसलिए रखा नहीं है, पूछ रहा है कैसे होगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो बताओ एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, अभी जैसे पिछला सवाल कराया था, तो दोनों का रिजल्टेंट मान लो क्या है, F1 है, मैं लिख दू यहां पर रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन एफ ए एंड एफ सी, उसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, F1 मान लिया, F1। वो आपको पता है यहां पर साफ साफ कि अंडर रूट में कितना हो गया, एफ का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, √2f हो गया। क्यों, क्योंकि बता देता हूं कि एफ ए और एफ सी एफ के बराबर ही होंगे, दोनों फोर्स सेम ही होंगे, और कितना कितना होगा तो बताता हूं, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर न्यूटन, ठीक, सेम ही फोर्स है ना, सेम डिस्टेंस सेम फोर्स, ये होना। तो हियर फॉर इक्विलिब्रियम, किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या बच्चों, F1 प्लस का FD जो होना चाहिए, है ना, जो ये पूरा जो फोर्स आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर कह लो, है ना, नेट फोर्स इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, मतलब खत्म हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो है इसको कैंसिल कर देगा तभी तो होगा नेट फोर्स 0। तो मैंने ये मान लिया कि इन दोनों का नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0, जो कैंसिल करेगा F0, ठीक, बहुत बढ़िया सर। तो F1 कितना निकाला मैंने बच्चों, बता दूं यहां से, √2f, तो √2f की जगह पे ये के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, समझ रहे हो ना यार बच्चों, इसको 0 करना है ना मेरे को इक्विलिब्रियम में, तो इसको ये इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो ये इसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम में रखना है, क्वेश्चन में कहा नेट फोर्स 0, तो इसका नेट मैंने किसके बराबर 0 कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है
कह रहा है कि इसका नेट फोर्स कितना कर दो, 0 कर दो, तो मैंने 0 कर दिया। डी एफ डी यहां से लेकर यहां तक के बीच का क्या होगा बच्चों, बता दो। के दोनों बीच के चार्ज यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होता है, √2a, तो यहां से आ जाएगा √2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो करते हैं मिलके अब, है ना, कैसे करें, तो ये हो जाएगा आपका √2k क्यू क्यू बाय a स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले चलो, माइनस का k क्यू स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो जरा जो कट रहा है उसको काट दो, a स्क्वायर से a स्क्वायर, क्यू से एक क्यू कट जाएगा, k से k कट जाएगा, k काट दिया मैंने, यहाँ पर कटिंग कर दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों, √2q, है ना, √2q इक्वल टू, यहाँ से क्या बच गया बच्चों, यहाँ से देखो माइनस बचा, कैपिटल Q बचा और अपॉन में क्या बच गया, 2 बच गया। तो हमको रेशियो चाहिए था, क्या चाहिए था, रेशियो कैपिटल Q बाई Q का, तो कैपिटल Q बाय ये इधर Q ले जाओ, है ना, माइनस में रहेगा तो माइनस का साइन इधर, तो ये इसको नीचे ले जाए तो इधर कितना हो जाएगा, 2√2। सही है, ऑप्शन देखो कौन सा है, चेक इट आउट, ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आ गया, पिछला और ये वाला प्रॉब्लम कैसा था, लगभग सेम, ठीक है। अब आ जाते हैं नए प्रॉब्लम पर, ठीक है, ये हम इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं भाई, आ जाते हैं अगले 10th प्रॉब्लम पर आते हैं बच्चों, 10th प्रॉब्लम, ठीक है जी, 10th प्रॉब्लम, सॉल्यूशन नंबर 10, ठीक। अब ये क्या कहता है, इसमें भी बच्चों एक डायग्राम बना रखा है, ये आसान सा है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, पेपर में आया हुआ है बच्चों ये सब, है ना, जरा देखो जरा ध्यान से, A B C और ये बच्चों D है, ठीक है। इस पर अल्फा है, इस पर बीटा माइनस है, इस पर अल्फा है, इस पर आपका P पॉजिटिव है, ऐसा रखते हैं, बीटा है, ये अल्फा है, पार्टिकल से दे रखे, अल्फा पॉजिटिव चलता है। कहता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ये लो और ये लो, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रॉन रख दिया आपने, इलेक्ट्रॉन, तो क्या पूछता है मेरे से, ये पूछता है कि इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, कि ये किधर मूव करेगा, ये कौन सी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। समझ में आ रहा है क्या, अब तुम बता सकते हो क्या, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, लाइव चैट में तुम आंसर बताओगे इसका, ये तुम्हारे लिए है, तो मुझे करें, मुझे लगता है कि अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो इसको कर सकते हो, इसको चैट में या कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इसका आंसर बताओ पूछो जरा। अब तुम सोच रहे हो, थोड़ा मैं बता देता हूं, पूछो ये किधर खींचेगा, इसको इस तरफ, प्लस है ना, ये किधर खींचेगा, इस तरफ, तो कैंसिल कर देगा दूसरे को। अच्छा, ये माइनस है तो इधर धक्का मारेगा, और प्लस है तो वो इधर ही खींचेगा, समझ पा रहे हो, तो किधर, अलोंग डी चले जाएगा। नहीं आया ना, मैं करके दिखाता हूं, देखो बच्चों, इधर बताओ क्या, ये ए है, इसको किधर खींचेगा, इस तरफ, क्योंकि ये इसको पॉजिटिव मानते हैं बच्चों, अल्फा पॉजिटिव होता है, तो फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू किसके वजह से, सी, क्या एफ ए एफ सी बराबर है, बताओ, हाँ सर बराबर है, डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, है ना, एंड इक्वल है, एंड कैसे है, अपोजिट भी है, अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी इसकी वजह से तो कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। इसमें देखो ये जो बी है किधर धक्का लगाएगा, इधर ही लगाएगा, और ये डी इधर ही लगाएगा, क्यों भाई, क्योंकि दोनों, ये प्लस है तो इधर ही खींचेगा, तो क्या होगा, दोनों इस तरफ आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डी की तरफ से वो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। आया ना, कोई दिक्कत, आई थिंक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने कितने प्रॉब्लम कर लिए, 10 प्रॉब्लम कर लिए, जो कि एक पहला है। अब अगले ही लेक्चर के अंदर मैं 10 प्रॉब्लम और लाऊंगा जो इससे बेहतरीन होंगे, बढ़िया क्वेश्चंस लूंगा इसके अंदर, है ना, और ये अप्रोच दिलाने के लिए कि एक बार थोड़ा सा फील तो आ जाए कि यार कुछ होता है, फिर इसके बाद इससे और बेहतरीन प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे हम लोग। पिछले क्लास के अंदर, यानी कि जो पिछले लेक्चर गया था, उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे होमवर्क में, और उसका आपने सही जवाब दिया था, ठीक है। और सही जवाब देने वालों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी कमेंट फ्लैश, इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों। यहाँ पर क्या होगा कि पीछे बैकग्राउंड के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये आज का तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। और पिछले क्लास में जिन बच्चों ने अपना आंसर सही दिया था फिजिक्स के अंदर, उनका फोटो और उनके फिर कमेंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। ये कांग्रेचुलेशन,
है ना, वही बच्चे हैं लगातार जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आज पार्ट 1 में खूब सारी हमने फंडामेंटल्स को सीखे, पार्ट 2 में और बढ़िया प्रॉब्लम्स को लेकर मैं आ रहा हूं जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ाई करते रहो।